भारत इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। हम लोग होस्ट हैं उसके। प्रधानमंत्री जी खासकर उसको उसके मेज़बान हैं। और एक मेज़बान का काम होता है लोगों से ये कहना, जो लोग आ रहे हैं, कि आप लोग जब इस जिस मकसद से यहाँ आ रहे हैं उस मकसद पे सहमति बनाइए। तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक मेज़बान का अपना जो फ़र्ज़ है, जो कर्तव्य है, वो निभाया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर इसके लिए अपील करनी पड़ी है, तो यही इस बात को बताता है कि आम सहमति बनाना कितना मुश्किल काम हो गया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि अ, जो लीडर्स हैं वो 7 तारीख से यहाँ आने लगेंगे। आज 4 तारीख है, 3 दिन बचा है। अभी तक जो हर बड़े सम्मेलन के बाद एक साझा घोषणा पत्र जारी होता है, जॉइंट डिक्लेरेशन जो जारी होता है, उस जॉइंट डिक्लेरेशन पे सहमति नहीं बन पाई है। और वो बनने की संभावना भी नहीं दिख रही है। सब संभावना इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि G20 को लेकर जितनी भी बैठकें पिछले दिनों हुई, भारत ने कई कई अलग अलग बैठकें आयोजित की। क्लाइमेट चेंज पर, कर्ज के संकट पर, बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस की मीटिंग, तरह तरह की बैठकें डेवलपमेंट पर, ये सारी चीज़ें भारत की तरफ से की गई। किसी में भी सहमति नहीं बन सकी। सभी बैठकों में बिना कोई साझा बयान जारी किए बैठकों को खत्म होना पड़ा। और उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है यूक्रेन का युद्ध। जो पश्चिमी देश हैं वो इस पर अड़े हुए हैं कि जो भी बयान होगा उसमें यूक्रेन के युद्ध का जिक्र जरूर होना चाहिए। और जो वो कहते हैं कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा होनी चाहिए। अब इस G20 में रूस भी शामिल है और चीन भी शामिल है, जो यूक्रेन के युद्ध को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। और रूस तो खुद ही शामिल है। यह सोचना कैसे संभव है कि रूस खुद अपनी निंदा के लिए सहमत होगा। तो जाहिर है कि रूस उस पर सहमत नहीं होगा और चीन भी सहमत नहीं होगा, कि क्योंकि चीन की जो समझ है, न सिर्फ यूक्रेन युद्ध को लेकर बल्कि बहुत से दूसरे सवालों पर, जिसमें कर्ज संकट का भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है, तो उन सवालों पर उसकी पश्चिमी देशों के साथ सहमति नहीं है। तो इन सवालों के ऊपर कोई सहमति बनना ये बहुत ही कठिन काम बना हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने कहा, कि उन्होंने मेजबान का फर्ज निभाया है। लेकिन आपका जो सवाल है कि दुनिया किस रूप में लेगी, यानी जो देश यहाँ आ रहे हैं G20 के, वो किस रूप में लेंगे, उस इस अपील से जो उनका स्टैंड है या जो हालात बने हुए हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा, इसकी संभावना नहीं है। आप गौर कीजिए, 3 देशों के नेता तो पहले ही यहाँ आने से मना कर चुके हैं। सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। फिर शी जिनपिंग के न आने की खबर हुई, जो चीन के राष्ट्रपति हैं। और मेक्सिको के राष्ट्रपति एमलो, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लीडर आएंगे वो 17 देशों के आएंगे। अभी तक जो है, अगर इसके आने वाले 3 दिन में किसी और ने फैसला कर लिया कि हम नहीं जाएंगे, तो अभी हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन 3 का तो फैसला हो चुका है कि वो नहीं आएंगे। उन देशों के जूनियर लेवल के लीडर आएंगे, जैसे चीन के प्रधानमंत्री आएंगे, रूस के विदेश मंत्री आएंगे, मैक्सिको की तरफ से भी कोई आएगा। तो ये ना आना क्या शो करता है? यह शो दिखाता है कि ये नेता या ये देश G20 की बैठक को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। उनकी निगाह में G20 की अहमियत ज़्यादा नहीं है आज की दुनिया में, और इसलिए उन्होंने यहाँ ना आने का फैसला किया है। पुतिन अभी ब्रिक्स की बैठक में भी नहीं गए थे, लेकिन वहाँ ना जाने की दूसरी वजह थी। वहाँ तो चूंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, तो उसके लिए उसकी उस वारंट पे अमल करना उसकी मजबूरी हो गई थी, खासकर जब साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद पुतिन ने यह फैसला किया कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन पुतिन पूरी ब्रिक्स के सम्मेलन में वीडियो के माध्यम से उसकी हर बैठक में मौजूद रहे। लेकिन G20 में तो आने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। भारत तो ICC का मेंबर नहीं है और भारत एक मित्र देश है, भारत से कोई उनको खतरा भी नहीं था।
तो इसके बावजूद उन्होंने ना आने का फैसला किया और चीन ने भी नहीं फैसला किया। इससे तो एक ऐसे ही G20 की मीटिंग की चमक थोड़ी कम हो गई है। और अब उसके बाद जॉइंट डिक्लेरेशन पे भी कोई सहमति बनने की उम्मीद नहीं है। तो मैं फिर आखिर में तीसरी बार यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य निभाया है, जो कि उनको एक मेजबान के नाते निभाना चाहिए, लेकिन उनके इस अपील को लोग सुनेंगे इसकी कोई संभावना नहीं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।